बकरा बड़ा नहीं होता, क्यों नहीं होता, आप ये चीज़ें देखें और वीडियो एंड तक देखें, आपको इंशाल्लाह पूरी मालूमात देंगे साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान। अगर अच्छी चीज़ें और अच्छे मशवरे आप लेना चाहते हो तो आप पूरी वीडियो देखें एंड तक, आपको हर चीज़ के मुतालिक गाइड करेंगे। क्योंकि अगर बड़ा बकरा बनाना चाहते हो और वज़न कराना चाहते हो, आपका बकरा मोटा क्यों नहीं होता, वो चीज़ें आपको हर चीज़ बताएंगे। और नंबर टू आपको ब्रीडिंग के मुतालिक भी बताएंगे, बकरियां बड़े साइज में रखें, छोटे साइज में, किस तरह का आप गोट फार्म बनाना चाहते हो और किस कैटेगरी का जानवर आपको रखना चाहिए। तो अगर फार्मिंग करना चाहते हो ना, आप बड़ा साइज भी रख सकते हो और छोटा साइज भी। इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा दूंगा, आप वीडियो आराम से देखें पूरी, और इंशाल्लाह आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तकरीबन 300-400 बकरियां और 100-200 बकरा है और भी चीज़ें हैं, वो वीडियो की आखिर में आपको दिखाएंगे और इनकी कीमत भी आपको बताएंगे। 500-600 जानवर है टोटल, और हर चीज़ के मुतालिक गाइड करेंगे आप सब भाइयों को। और वीडियो आप पूरी देखें इंशाल्लाह से। पहले नंबर पे बकरों की बात करते हैं। इसमें बकरे अगर आप पालना चाहते हो ना, क्योंकि आपका बकरा बड़ा क्यों नहीं होता, जो बकरा अगर मंडी से आप लोगे ना तो वो जो है ना नकारा होगा, क्योंकि उसमें तकरीबन 70% सही बकरा नहीं होता, 30% बकरा सही होता है मंडियों में। अगर बकरे की नस्ल बढ़ाना चाहते हो और सही उसका माँ बाप और नस्ल मुकम्मल तरीके से आपको ही पता हो ये किस बकरे की नस्ल है, किसका बच्चा है, और उसी तरह के आप जानवर खरीदें। अभी आपको दिखाता हूँ मैं छोटे बकरे जो इसी नस्ल के, बड़े बकरे हैं इसी नस्ल के छोटे बकरे हैं, उनकी रेंज भी बताता हूँ, और जो छोटी फीमेल पट्ठे हैं उनकी भी रेट, और बकरियों की वो भी हर चीज़ आपको बताते हैं। और अभी आपको मैंने दिखाने हैं जो 100 बकरा ये खड़ा हुआ है, और ये देखें, उसके बाद आगे चीज़ें इसके क्या करना है क्या नहीं वो आपको बताता हूँ। ये आप देखें 100 बकरा ये आ गया, ठीक है। तो इसमें आपने मेहनत ये करनी है, ज़्यादातर मैं तो यही कहूँगा ना, लोग ये सोचते हैं ना हम बकरे लेके ना और उसको ईद के ऊपर तैयार करके वो बेचें। आप इस तरह हरगिज़ ही ना करें। कम से कम 8 महीने का बकरा होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, वो आप खरीदें। उससे बेहतर यही रहेगा, जो अगर बकरियों में से नस्ल आप बढ़ाओगे ना वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। वो भी आपको बताता हूँ मुकम्मल तरीके से, और बकरी कैसी रखनी चाहिए। और आप अगर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो, आपको जो है ना, कोई ऐसे बंदे होते हैं 2 साल के लिए स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं 2 साल बाद हमें मुनाफा आना शुरू हो जाए। कोई ऐसे बंदे होते हैं साल बाद आना शुरू हो जाए। कोई कहते हैं अभी से ले रहे हैं, अभी से इनका मुनाफा आना शुरू हो जाए। और इस बारे में आपको मैं गाइड करूंगा आप सब भाइयों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हैं उन्होंने हमसे ये चीज़ें कही, आप क्लियर हर चीज़ बताएं और कैसा जानवर रखें, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में कम है, और वो मैंने हर चीज़ें आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर करनी है। और इंशाल्लाह पहले नंबर पे यही आपको बकरों के बारे बता रहा था ना मैं। अगर आप फार्मर हो या फार्मर बनना चाहते हो तो इसमें आप ये करें, कुछ बकरियां लें आप बड़े वाली सूने वाली, ठीक है। उसके बाद कुछ लें आप बगैर सूने वाली, और कुछ लें पठें। उसमें ये होगा जो सूने वाली होंगी 10-15 दिन तक वो सू पड़ेंगी, ठीक है, और उसके बच्चे सही माने तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद जो दूसरी होगी बड़े वाली, जो खाली बकरियां होंगी ना दोंदी चौगी, वो क्रास होंगी, और 5 महीने कुछ दिन में राजनपुरी बकरी बच्चे देती है, और वो बच्चे देंगी। उसके बाद तकरीबन, अच्छा वो क्रास हो गया ना, 3 महीने बाद जो पीछे वाली बकरियां आएंगी ना 6 महीने वाली, उसको 2 महीने या 3 महीने आप उनको रखें, उसका कद निकलवाएं, और कद के बाद आप फिर क्रॉस करवाएं वो वाली। जब तक जो दूसरे नंबर वाली आएंगी ना, एक तो सुई हुई होंगी, और उसके बाद जो पीछे वाली तीसरी बकरियां थी दूसरी, और वो गबन हो जाएंगी, बच्चे वो देंगे। उसके बाद ये 2-2 महीने की गबन हो जाएंगी, जब तक 6 महीने ना 5 महीने कुछ दिन। और जो उसके नीचे वाली आएंगी ना बच्चों वाली, जिन्होंने सू पड़ी थी पहले वाली, वो फिर गबन हो जाएंगी। इस तरह आपका सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप बड़े पैमाने पे करना चाहते हो
आप एक मिसाल है, आप ये कहते हो हमारा सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। और माशाल्लाह से 300 बकरी खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, और सारी पट्टे हैं और माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम है। और अगर फार्मिंग करना चाहते हो, अगर इस चीज का फायदा उठाना चाहते हो ना, आप माशाल्लाह से ब्रीडिंग निकलवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इन्हीं चीजों की लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं, और इनकी कीमत और वजन अंदाजा हर चीज आपको क्लियर बताऊंगा। अगर किसी भी भाई को इतना जानवर चाहिए, और ये नहीं आप सारे लें, जितनी आपकी जेब इजाजत दे आप उतने ले सकते हो। 10 चाहिए, 20 चाहिए, या 30, 50, 100, अगर 300 भी चाहिए ना, 300 का 300 जानवर आपको मिल जाएगा। ये माशाल्लाह से 100 बकरी खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह साबिर गोट फार्म पे 25,000 के हिसाब से, और गब्बन भी है, खाली भी है, सारी है, और 4 ब्रीडर है माशाल्लाह से, और 100 बकरी है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्यारी और खूबसूरत बकरी है माशाल्लाह से। ये आप चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी पहले आएगा इंशाल्लाह से पहले ले जाएगा इंशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं यार खां की बकरियां बीतल प्योर तोता नाक में होती है, उसका क्रॉस हमने करवाया राजनपुरी ब्रीडर से। जो उसके बच्चे आए हैं ना माशाल्लाह से बिल्कुल तोते जैसे आए हैं, क्योंकि उसका सिर्फ नकोड़ की वजह से वो खूबसूरत है, और ये जो राजनपुरी है कलर की वजह से खूबसूरत है, और जो देसी क्रॉस आ जाती है बीतल वो दूध की वजह से खूबसूरत होती है। ठीक है, जो चीज़ें हैं ना मैं आप सब भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तकरीबन बीतल शेरी की क्रॉस भी होती है, राजनपुरी की क्रॉस है, और अबलक की क्रॉस है। ऐसे 5-6 नस्लें हैं, इनमें सब में क्रॉस आती हैं बीतल में, क्योंकि बीतल का नकोड़ है, और नकोड़ की वजह से और राजनपुरी बनती है, इसका नकोड़ तोते जैसा हो जाता है। अगर राजनपुरी आप बकरी लें उसके साथ या ब्रीडर बीतल लगाएं, या वाइट कलर में तोते नस्ल में, उसकी जो नस्ल आएगी ना, सींग में हो चाहे बगैर सींग में, उसका कोई इशू नहीं है, उसमें नस्ल आपकी अच्छी आएगी। और फार्मिंग में आप कामयाब तब होंगे जब आप इसकी नस्ल बढ़वाएंगे, क्योंकि आप बकरा मंडी से लिया है, मंडी वाले 70% तो सही नहीं होते, 30% सही होते हैं, क्योंकि उनके पेट में मसले होते हैं, कीड़े, डिवार्मिंग। क्योंकि अगर बकरी का बच्चा है, उन लोग क्या करते हैं 2 महीने या महीना दूध पिलाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब पाए जाते हैं, और इस वजह से वो खुद दूध पीते हैं, चाय शाय पीते हैं, तो उसका दूध निकाल के बच्चे को मंडी में बेच देते हैं। वो सरासर जुल्म करते हैं। इस वजह से वो बच्चा जो है ना सही सेहत और कद और वजन नहीं करता। आप लिहाजन आप अपनी बकरियां ले, छोटी पट्ठे बड़ी हर साइज की अपनी ब्रीड तैयार करके आप बेचें, और उसमें आप ये देखें आपको कितना मुनाफा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप गौर करें, आप ये ना सोचें आप ले रहे हैं बकरियां, आप जिस टाइम सेल करें आपको कोई नुकसान नहीं आएगा, फिर भी मुनाफे पे सेल होंगी। आप अगर इधर से ले गए हो, आपको ये काम सूट हो, आप कहते हो हम नहीं कर सकते या मजदूर नहीं है, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आप उसी टाइम सेल करें, आपको फिर भी मुनाफा देंगे। अगर राजनपुरी बकरियां जो हमारे यहाँ रेट चल रहा है ना, वो जैसे काटू का 1500 ऊपर नीचे रेट चल रहे हैं, इतना महंगा जानवर नहीं है इधर। इधर जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा आपकी सोच से भी, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में जानवर इधर पाए जाते हैं। आप ये देखें दूध भी आएगा। आप सॉरी मैं आपको अभी दूध वाली कहानी सुनाता हूँ। अगर बकरी का बच्चा है छोटा, ठीक है, वो दूध जितना पी रहा है उसको पीने दो। एक दिन में वो तो पहले तो छोटा है, काम पिएगा ना, और जितना पिए उसको पी के बाकी सारा नचो लेना है आपने दूध, और 10-15 दिन ऐसे करते जितना उसकी दिल करे वो पी ले, जितने बच्चे हैं उसके पी ले, जो एक्स्ट्रा बचे वो नचो लो, क्योंकि थनों में जो है ना थन बकरियों के फिर खराब भी हो जाते हैं। नचो लो, और जैसे बच्चा बड़ा होता जाए उसके बाद दूध आप कम करते जाओ। जैसे 2 महीने का हो गया आपने दूध नहीं निचोना बकरियों का, वो सारा बच्चों को पीने देना, क्योंकि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, उसकी सेहत बढ़ेगी, उसका कद, उसका मैदा सेट होगा, तो माशाल्लाह बकरा भी शेर जैसा लगेगा। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं ना दूध ज़्यादा नचो लेते हैं बच्चों को, फिर काम पिलाते हैं, तो फिर इस वजह से बच्चे कमज़ोर और मैदे उनके जो है ना हीट हो जाती है। और दूसरा मैं एक बात बता रहा था, अगर आप बकरे को सही माने उसका कद निकलवाना चाहते हो, और जिस टाइम दूध 5-6 महीने का बच्चा हो दूध छोड़ दे, और उसके बाद आपको एक फरबा बताऊंगा। बकरा पहले मेन चीज़ होती है कद निकलवाना, और नॉर्मल ग़िज़ा के ऊपर रखें, गंदम और वंडे के ऊपर। आप इतनी खुराक उसको ना दें,
और उसको खसी करा दें 6-7 महीने की उम्र में ना। जब बकरा आपका खसी हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, खसी होने के बाद खुराक नॉर्मल आधे पाव से गंदम स्टार्ट करनी है, आधे पाव से वंडा, सुबह और शाम दोनों टाइम वंडा देना है, एक साथ ही देना है। एक टाइम वंडा, घंटे बाद फिर जो है ना गंदम। और उससे ये क्या होता है, बकरा जो है ना सेहत निकालता है, उसमें जो हड्डी होती है ना वो मजबूत होती है और कद निकालता है। अगर आप छोटी उम्र से खुराक ज़्यादा लगाओगे ना, आपका एक खर्चा ज़्यादा होगा, दूसरा जो है ना आपको इतना मुनाफा नहीं मिलेगा। लोग ऐसा सोचते हैं ना, अगर हमने 20-25 का लिया है बकरा, हम इसके ऊपर कोई ऐसे इतने शौकीन है, मैंने गौर किया है, तो वो कहते हैं अभी ले लिया इसके ऊपर इतना खर्चा करें ना, जैसे 100 रुपया 200 रुपया बकरे के ऊपर लगा देते हैं एक दिन का। ये हरगिज ना करें, 10-15 रुपये बकरे को खिलाएं। और मेन चीज़ मैं जो आपको असल बता रहा हूँ, लोग इधर क्या करते हैं, बकरे को जो है ना ज़्यादातर वो पाल के ना रमज़ान शरीफ के करीब ही 2 या 3 महीने पहले 3 महीने जो है ना उसकी खुराक हो जाती है उसकी मर्जी के मुताबिक। बकरा जितना खाए उतना खिलाओ, लेकिन जो गंदम 1 पाव से लेके आधे किलो तक आपने ले जाना है। जो 6 या 7 महीने अभी जाएंगे रमज़ान तक, रमज़ान से फिर 3 महीने फिर डबल कर दो खुराक। अगर आप उसको कम खुराक खिला रहे हो कोई मसला नहीं है, कम से आप, क्योंकि उसकी हड्डी और उसका कद बराबर होगा, फुल कद निकालेगा। पतला बकरा कद निकालता है, जो मोटा बकरा होता है ना इतना कद नहीं निकालता। तो उसके बाद 2 महीने आप इसका खर्चा भी कम होगा। अगर 2 महीने में जो है ना आप जितना ज़्यादा खुराक दे सके उतना दें। बकरा मोटा करना इंसान के बस में है, ठीक है। मेन चीज़ होती है कद निकले बकरे का ऊंचा और लंबा बकरा बने। और बाकी बकरे को अभी रहने देते हैं, अभी बकरियों के ऊपर आते हैं। क्योंकि बकरे का मैंने आपको बता दिया ना, कमज़ोर करके 3 महीने पहले फिर डबल ट्रिपल खुराक दें। जो गंदम मैंने इसकी जान को ऐसा ऐसा रुच बाद पाव करें, उसके 20 दिन बाद, 10 दिन, 20 दिन, महीने के बाद फिर आधे किलो पे ले आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी जान को रुच जाता है और गंदम भी रुच जाती है। अगर ज़्यादा खिलाएं, अभी खिला दें इमोशन लग जाएगा और उसमें फिर आपको काफ़ी मुश्किलात। थोड़ी थोड़ी चीज़ें खिलाएं, ट्रेनिंग दें आप। वंडा बकरा नहीं खाता पहले तो लोग फील्ड के ऊपर, मुर्गी वाली फील्ड होती है ना उसके ऊपर भी पालते हैं, लेकिन उस पर ना पालें, गोश्त सही नहीं होता बकरे। जो गंदम और वंडा ये चीज़ें आप लाजमी खिलाएं। और बाकी बकरियों के ऊपर आते हैं। जो बकरियां अगर आप रखना चाह रहे हो, बकरी आप जैसे मैंने आपको बताया पहले, अगर काम कारोबार करना चाहते हो, कारोबारी लिहाज से आप बकरियां रखना चाह रहे हो, ठीक है। कारोबार आप इस तरह का करें जैसे आपको कोई नुकसान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे बाहर मुल्क में भी काम कर रहे हो, उधर छोड़ना चाह रहे हो, आप कहते हो हमारा सिस्टम चलता रहे आगे तक, लंबे अरसे तक, सारी ज़िंदगी आप चलाना चाहते हो ना, ऐसा काम करें जैसा आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनाफा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा है। आप उनके बच्चे पाल पाल के बेची हो। आप ये करें, एक मिसाल है, कम से कम जो है ना 50-60 जानवर रखें, 20 बकरियाँ हो गबन, 20 खाली हो और 20 पट्ठे हों। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ। अगर अपना सर्किट सही चलाना चाहते हो, गबन बकरी 35-40 हज़ार की आपको मिलेगी कम से कम, और जो खाली बकरी होगी 20 और 25 के राउंड बाउंड मिल जाएगी। और जो पट्ठे हैं 13-13.5 हज़ार की मिल जाएगी। उसमें आप खुद हिसाब करें कितने के जानवर बनते हैं और कितने के नहीं बनते, आप ये देखें। और जो इनका शेड है सादा माहौल रखें, ज़्यादा खर्चा भी ना करें। ये जो बांसें और पतले वगैरह होते हैं ना, इधर हम वो डालते हैं शेड के ऊपर। और उसमें ये होता है जो शेड वगैरह तैयार करते हैं ना, ऊपर बांसें हो, उसके ऊपर पतले और मट्टी होती है। गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म रहता है। नीचे कच्चा होना चाहिए, अगर पक्का होगा तो जानवर, अगर आपके बकरे हैं तो फिर बड़े होंगे ना, जैसे 120 केजी से ऊपर चला जाता है फिर लंगाने लगता है जानवर। और उसमें कच्चा होना चाहिए। गर्मियों में रेत होनी चाहिए बकरों के नीचे। अगर आपके बकरे ना उसके ऊपर पानी डालें, ठंडा रहे, रेत ठंडी जो रहेगी, बकरा भी खुश होगा। छांव के ऊपर आपने रखना है। और तीसरा, आप चराई पे ऊपर नहीं लेके जाना जानवर, क्योंकि चराई के ऊपर जानवर इतना मोटा नहीं होता और इतना खास नहीं होता। लोग जो है ना भूख, जैसे इंसान के पास ये गरीब होते हैं ना, इधर जो अज्जड़ होते हैं, छेड़ते हैं, चराते हैं जो जानवर, उधर देखोगे ना कोई मोटा जानवर नहीं होगा। लोग ऐसा सोचते हैं ना, आप फार्म बना रहे हो, आप सोचोगे
तो हमारे पास खुराक नहीं है, जगह नहीं है चराने की या पहली नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हो। जानवर को अंदर ही अंदर रखें और उसको पूरी ग़िज़ा दें। और पूरी की वजह यह है उससे कद भी करेगा आपका जानवर, वज़न भी करेगा। अगर चराई पे ऊपर ले जाओगे, जितनी खुराक उसको खिलाओगे वो सारी हजम हो जाएगी उस जानवर की। आप लिहाजन इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और बाकी जो ब्रीडिंग का मैंने आपको बताया था, अगर लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो आप मिक्स माल करें, 100 रखो, 50 रखो, 30 रखो, जितना आपकी दिल करे। अगर कम अरसे में स्टार्ट करना चाहते हो कम पे भी कर सकते हो, क्योंकि 20 बकरियां रखें 20 में, या 30 रखें 10-10 रखें। अगर 30 की बजाय 15 रखें, 5 बड़ी 5 छोटी 5 दरमियानी। अगर उससे भी कम रखना चाहते हो 2-4, जितना जिसकी जेब इजाज़त देती है बंदा उतना जानवर रखे। और आप प्रदेश में इतने पैसे अगर 6-7 लाख लगा के जाते हो, और उससे बेहतर आप घर बैठे पैसा इतना कमा सकते हो। अगर उधर पैसे लगाए हैं आपने प्रदेश जाके, जितने भी आपने लगाए हैं 6 लाख 7 लाख 5 लाख, जितना वो आप बकरियों के ऊपर आप लगा दें, घर बैठ के आप ये काम कर सकते हो। परदेश में ये होता है, पहले वीज़े के पैसे निकालो, उसके बाद फिर घर का खर्चा निकालो, रूम का खर्चा निकालो, और उसमें पता नहीं कितने कितने खर्चे आ जाते हैं। और घर में लोग फरमाइशें रखते हैं हमारे लिए वो चीज़ें, और दुख सुख शादी गमी हर चीज़ बंदा छोड़ के जाता है परदेश में, बहुत परेशान होता है। आप ये देखें घर बैठे इज्जत से आप कमा सकते हो और घर बैठे ये काम करें। और इसमें आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली है। एक बकरी 100 घर चलाती है। एक मिसाल है, एक बंदा लेता है, दूसरा लेता है, तीसरा लेता है, चौथा लेता है, पंजवा, वो ऐसे ऐसे करके ना आगे एक दूसरे को देते आते हैं। 500 400 हज़ार एक बंदे को, 500 400 हज़ार एक बंदे को, ऐसे बनते बनते ना अल्लाह पाक ने पता नहीं कितने बंदों के घर चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इधर बेरोजगार है ना वो भी यही काम कर रहे हैं, वो इधर से लेके उधर बेच रहे हैं। आप बेच भी सकते हो अपने इलाकों में बकरे और बकरियां, इधर से लेके उधर आप सेल परचेज भी करें। अगर वो आप सूट नहीं करना चाहता, आप ये लाजमी तो नहीं है आप खुद ब्रीडिंग निकलवाएं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलवाएं। जो मंडी वाला माल है ना उसमें मैदा सेट नहीं होता, जानवर ढीला होता है, बीमार होता है, उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो ले चुके हैं ना मंडियों से उनको पता होगा उन्होंने क्या किया है। मैं ये नहीं कह रहा डीजी खान की मंडी या फिलहाल मंडी, पाकिस्तान के किसी भी कोने पे मंडी होगी ना, कोई जानवर 70% सही नहीं लेके आएगा, 30% उधर जानवर सही होगा। क्योंकि मेरा ये कहने का मकसद है आप खुद देखभाल के कोई चीज़ लें, उसका कमज़ोर और उसके अंदर पेट जो होता है ना अंदर घुसा हुआ होता है, और घुसे का मुराद ये होता है उसके पेट में जो है ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, हम मलपे कहते हैं, इधर जो है ना पेट में कीड़े होते हैं, और वो जो है ना जानवर को मोटा नहीं होने देते। लोग इस वजह से बेचते हैं। और मंडी में जो खसी बकरे बिकते हैं मैं आपको बताऊं, लोग मजबूरी से बेचते नहीं हैं। लोग ये बेचते हैं बकरा हल्का होता है, उससे चरता सही नहीं है, मोटा नहीं होता, पतला बकरा होता है, थोड़ा सा वजन होता है जान के ऊपर। जो मेन मेहनत होती है ना, जो मैंने बकरे जब भी पहले दिखाए थे वो चीज़ें होती हैं सही जो पलती हैं। आप लाहौर में देखें, पिंडी में देखें या कराची में देखें, बकरा वजन बहुत करता है। जो नकारा बकरा होता है लोग मंडियों में बेच देते हैं पहले, और लोग फिर क्या करते हैं सोचते हैं लोग, वो कोई कहता है 2 महीने पहले हम बकरे ले लें, 3 महीने पहले ले लें, मंडियों से ले लें। मंडियों वाला काम जो है ना आपको फिर आपके गले पड़ जाता है। आप 10,000 बकरे को खिलाया, 20,000 आपके वही पूरे पैसे होंगे। उसमें आप बकरा वो लें जिसकी हार्डी बॉडी सही हो, सेहत हो, और जिसका मैदा साफ हो, वो आप पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतना समझ दी है, जानवर की परख आप दूर देख के हमें पता चल जाता है ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, और दूर देख के हमें भी पता चल जाता है ये धोंदा है या खीरा है, ये क्या है क्या नहीं है। आप लिहाजन ये चीज़ देखें, फार्म हो या गांव हो, आप चुन चुन के जानवर वो लें जो आपको तजर्बा हो। अगर आपको तजर्बा नहीं है यार, एक मिसाल मैं आपको दूं, और पाकिस्तान में जितने भी फार्मर हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी है, और मैं हूँ, मेरी छोटी उम्र है तो तकरीबन 22 या 3 होगी। अल्लाह पाक ने इतना जहन दिया है, मेरे साथ खड़े हो जाएं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा वो मुझे बताएं।
और फिर भी वो जो है ना उनको इतना तजर्बा नहीं होगा। और जानवर दूर देख के हमें दांतों का पता होगा ये दांत जानवर सही है या गलत है, दूर देख के उसका पता होगा जानवर हल्का है या अच्छा है, और दूर देख के हमें पता चल जाएगा नुक्स वाला है या सही है जानवर। हमें इतना तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सोच से भी ज़्यादा अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब भैयों के साथ मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ, आप सब भैयों को गाइड भी करेंगे इंशाल्लाह से अच्छे तरीके से। और चाहे बकरा लो या मुंदरा लो, ज़्यादातर आप ब्रीडिंग के ऊपर आए और ब्रीडिंग करवाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत फ़ायदा उठाओगे इस ब्रीडिंग में। आप अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, फेसबुक हो ताकि या यूट्यूब हो। आप जितना शेयर करोगे इस शेयर करने से कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप अगर घर में बकरियां रखी हैं, मंडियों से ली हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे भी दोस्त हैं मंडियों में लेके उधर का जानवर बीमार हो जाता है, वो तो होना ही है, पहले से बीमार होता है, टीके वगैरह दवाइयाँ वगैरह लगी हुई होते हैं उनको, तो उसके बाद फिर तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो है ना वो फिर ऐसे ही हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं सींग कटे हुए होते हैं, कांज होते हैं बकरे, एक पूरे वाले होते हैं बकरे, और आंखें सही नहीं होती, और किसी को नीचे जख्म होते हैं, किसी के खुर खराब होते हैं, काफ़ी जो है ना चीज़ें होती हैं। आप इन चीज़ों का एहतियात रखें। अगर साफ़ सुथरी चीज़ें लेनी है और नीचे दिए गए नंबर किसी के ऊपर भी आप रब्ता करके हमारे पास हैं और पहले गाइड करेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ें देंगे। अगर मेरे पास नहीं होंगी गांव से आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके देंगे, आप भी खुश होंगे और आपको भी ज़्यादा मुनाफा होगा। आप उधर जाके सेल परचेज करें, आपकी मर्ज़ी, या अपने घर में पाल के बेचें, वो अलग क्या ही बात है। माशाल्लाह से आप सवाब भी कमाएं, जितना अरसा ज़्यादा आप बकरियों को खिलाओगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको उतना सवाब होगा। उसके बाद आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप जो भी जानवर लें ये नियत करें, हम नियत ये कर रहे हैं, हम ये सवाब की नियत से कर रहे हैं, सुन्नत की नियत कर रहे हैं, हम सुन्नत से ही जो है ना ये जानवर ले रहे हैं। और अगर आप कारोबार की नियत से ना लें, लिहाजन आप कोई भी चीज़ लें, ये सुन्नत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जानवर पाले थे और रखे थे, और आप यही नियत करके आप जानवर लें, उसमें आप तब जाके कामयाब होंगे, आपको इतना फ़ायदा होगा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोच से भी ज़्यादा। दुआओं में याद रखना, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और आप भी नमाज़ पढ़ें और दोस्तों को भी लाजमी पढ़ाएं और हमारी वीडियो भी शेयर करें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।